हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का सेकेंड एडिशन बुक निकाला गया है, इसी को जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें देखिए चैप्टर 14 जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है आप सभी लोग जो है ना एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी फुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो सभी क्लास को देख लीजिएगा, एक बार पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपका सारा जो है ना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए सारा क्लास करवा रहे हैं जिनका भी एग्जाम है, बाकी आगे एग्जाम होने वाला है। आप सभी लोग जो है ना ये बिहार स्पेशल का जो बुक निकाला गया सर के द्वारा, इसको अच्छे से रट जाइए। आपका जो है ना बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन कहीं भी पूछेगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, और आपका ये जो बुक है ना पूरी तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 जो है ना सारा 7 क्लास में जो है ना सारा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सभी लोग जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ जो है ना सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना इसका फुल पीडीएफ आपको चैप्टर नंबर 14 का आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, और आज के जो इस क्लास में देखने वाले चैप्टर नंबर 15 देखने वाले, इसमें जो है ना 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज के इस क्लास में देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है आप क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपका जो है ना कितना मार्क्स आपका आज आया है। ठीक है, तभी जो है पता चलेगा ना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन याद था, कौन सा क्वेश्चन नहीं याद था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन का रहा है कि बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है सारे देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और बाकी कुछ कुछ जो है ना आपको देखिएगा लास्ट में जो है एग्जाम का आपका दिया हुआ रहेगा नाम। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है, बताइए। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर जो है ना बिहार में लगनी राग गाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना में अवस्थित है। कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई, बताइए। कह रहा है बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए, तो सोरा के लिए। किसके लिए, सोरा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई, तो सोरा के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है पुनपुन नदी उत्तर से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित हुई किस स्थान पर गंगा में जो है ना मिलती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है पुनपुन नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतुआ मिलता है। कहाँ मिलता है, तो फतुआ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर में जब चैप्टर नंबर 14 भी करवा चुके हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, दरभंगा है, पूर्णिया और क्या है, तो कटिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, बताइए। कह रहा है बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला मठ है। क्या है, तो विक्रमशिला मठ, सॉरी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ई होगा, ई होगा। ठीक, उपयुक्त में से मतलब कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक है, ये सभी जो है ना शामिल है। ठीक है, तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ई होगा। क्या होगा, तो ई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भागलपुर में। कहाँ है, तो भागलपुर में। ठीक है, तो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है बिहार के किन स्थलों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, बताइए। बिहार के किन स्थलों से चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बक्सर व चिरान से प्राप्त हुआ है। ठीक है,
तो कह रहा है कि बिहार में किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो बक्सर व चिरान से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, बताइए। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग के क्षेत्र में जो है ना, मतलब प्रचलित थी, मतलब लोकप्रिय था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना नहीं बनाती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर का नहीं बनाता है, लेकिन अररिया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी का जो है ना बनाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित जो है ना नहीं है, बताइए। देखिए क्वेश्चन भी करवा चुके हैं पिछले वाले क्लास में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में अवस्थित नहीं है, लेकिन नानन कुंड राजगीर में है, मगदम कुंड राजगीर में है, और सूर्य कुंड जो है राजगीर में है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण कुंड कहाँ है, तो मुंगेर में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइए क्वेश्चन बनाइए 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, बताइए कितना है, बताइए। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या है, बताइए। और जो शक्ति है ना कितना है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12,000 अश्व शक्ति, मतलब 12,000 क्या है, तो अश्व शक्ति है। ठीक है, हॉर्स पावर है। आगे कह रहा है विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है कहाँ, बताइए। विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, बताइए। कह रहा है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। कौन किए थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, बताइए। देखिए क्वेश्चन 56वीं से 59वीं बीपीएससी में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, 40 चुने जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, बताइए। कह रहा है किन किन राज्यों सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बिहार, मध्य प्रदेश और क्या है, हिमाचल प्रदेश किया है। कौन किया है, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश किया है। और ये भी देखिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था, बताइए। बिहार में पंचायती राज को कानूनी दर्जा कब प्राप्त हुआ था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 फरवरी 1962 को जो है ना प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बिहार में पंचायती राज को कानूनी दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 17 फरवरी 1962 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नंबर को क्या मनाते हैं, बिहार शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था, बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली और जो है ना वैशाली में हुआ था और कालाशोक के समय नेतृत्व में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, कालाशोक के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर कह रहा है विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है, बताइए, मतलब मिला था, बताइए। कह रहा है विश्व शांति स्तूप के निर्माण में किस देश से जो है ना सहयोग मिला था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश से जो है ना सहयोग मिला था। आगे देख रहा है दून घाटी अवस्थित है, बताइए कहाँ, दून घाटी अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो दून घाटी कहाँ अवस्थित है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। और इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। और इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, उत्तर पश्चिम जोन में जो है ना जोन फर्स्ट में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रेसशील पहाड़ी का संबंध है किस जिला से, बताइए।
प्रेमशिला पहाड़ी का संबंध किस जिला से, बताइए कहाँ से, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया से। कहाँ से है, तो गया से है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता, बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत जो है ना नहीं आता है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, मुंगेर। क्या मुंगेर नहीं आता, लेकिन वैशाली आता है, दरभंगा आता है, मुजफ्फरपुर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, बताइए। करा कि वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 को दिया गया। कब दिया, 1990 ईस्वी को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, बताइए। बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है, शेखपुरा का है। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, क्या थे, बताइए। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, क्या थे, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, पुरुलिया से थे। कहाँ से, पुरुलिया से थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नान्यदेव था। कौन था, नान्यदेव था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बताइए। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल है। क्या है, तो पीपल है। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी, बताइए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ई, ठीक है। इसका अगर सही उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर होगा ना अज्ञात एक यूनानी लेखक था, वही लिखा था, ठीक है। इसका सही उत्तर अगर ऑप्शन में रहेगा अज्ञात यूनानी लेखक, वही लिखा था, ठीक है। इसका नाम में जो है ना नाम कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है स्वर्ण भूमि, कह रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए जो है ना प्रार्थना किया था, बताइए। कह रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, बालपुत्र देव ने किया था। कौन किया था, बालपुत्र देव ने किया था। चलिए आगे देखिए 64वीं बीपीएससी प्री में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल जो है ना किया गया है, बताइए। कह रहा है बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जिलों को जो है ना शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बताइए कौन नहीं था। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की क्षमता का नहीं था, लेकिन ईसाइयों धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये था और जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश था और भत्ते की रोकथाम था, ठीक है। ए बी सी था, लेकिन डी जो है अधिकारियों की क्षमता नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, बताइए। नील विद्रोह जो था ना किसके बारे में था, बताइए। नील विद्रोह किसके बारे में था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे जो है ना एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है आज़ाद दस्ता के परीक्षण शिविर के निदेशक कौन थे, बताइए। आज़ाद दस्ता के परीक्षण शिविर के निदेशक कौन थे। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद सिन्हा थे। कौन थे, नित्यानंद सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 40 करें किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, बताइए। करें किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा। इसका अगर सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर ना एक से अधिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह इसका जो है ना मतलब खिलाफ विद्रोह किया था। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना बहुत जगह विद्रोह किया था, जिससे में क्या था, बिहार था, झारखंड था, बिहार नहीं झारखंड, छोटा नागपुर, बंगाल, तेलंगाना, ये सभी जगह था, ठीक है। इसका उत्तर जो है ना ई होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 करा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए क्या होगा।
तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है पीटर मुंडरी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। पीटर मुंडरी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिर्जा सैफी ने किया था। नेक्स्ट है नमक सतारा के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के लिए साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का जो है ना विरोध किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नमक सतारा के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चौकीदारी। क्या होगा, तो चौकीदारी, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, बताइए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, 1885 में स्वीकार किया गया, ठीक है। आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खगड़िया आता है, लखीसराय आता है और क्या शेखपुरा आता है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो खगड़िया आता है, लखीसराय आता है और क्या आता है, शेखपुरा आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है, पुराना है, बताइए। कह रहा है बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है, पुराना है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खगड़िया पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, क्या है, खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आगे देख रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, बताइए किससे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। किससे, कछारी मिट्टी से है। और देखिए 64वीं बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशता जो है ना पाई जाती है, बताइए। कह रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ना पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, बताइए। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, NH-27EW है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-27 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रीय शासन लगा है, बताइए। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रीय शासन लगा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बार लगा है। कितने बार लगा है, तो 8 बार लगा है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा, तो 1968 में लगा। उसके बाद जो है ना 1969 में लगा, उसके बाद 1972 में लगा, उसके बाद 1970 में लगा, उसके बाद 1980 में लगा, उसके बाद 1995 में लगा, उसके बाद 1999 में लगा, उसके बाद लास्ट में जो है 2005 में लगा था, ठीक है। इन 8 बार में जो है ना 8 बार बिहार में राष्ट्रीय शासन लगा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जाँच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, FG सलाई थे। आगे कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, बताइए। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज था। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे, बताइए। तो कह रहा है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। आगे कह रहा है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था, बताइए। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। क्या होगा, बिंबिसार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में हुआ था। कहाँ था, बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है, बताइए। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय को मानते। किसको मानते, बेगूसराय को। नेक्स्ट है बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, बताइए कौन सा है। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है कौन सा है, बताइए कौन सा संगीत है।
तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाचारी है। क्या है? तो नाचारी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? बताइए। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना में है। कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? बताइए। कह रहा है बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से जो है ना प्रारंभ किया गया था? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखा रहा है कि सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बताइए। सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिला में किया जाता है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ किया जाता है? सारण जिले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सारण जिले में किया जाता है। ठीक है, तो सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सारण जिले में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? बताइए। बिहार में नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आराम हुआ था। कहाँ हुआ था? आराम हुआ था। आगे कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? बताइए। कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट। कौन बोला था? आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखाबिर बन गए थे? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखाबिर बन गए थे? बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, फणींद्रनाथ घोष थे। कौन थे? फणींद्रनाथ घोष थे। आगे कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए। कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था। और देखिए 63वीं बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 64 पर। आगे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किस में? बताइए। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किस में? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा संबंध है? बताइए। कह रहा है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जिलों। कितने जिले? 9 जिलों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बताइए। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1912 ईस्वी में बना। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बताइए। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका देखिए सही उत्तर ना ऑप्शन देखिए ए होगा। ठीक है, इसमें आंसर तो ई दिया हुआ, लेकिन इसका बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सदानंद जुड़े थे। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है ना, तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सदानंद जुड़े थे। बाकी आप लोग जो है ना कमेंट में आंसर जरूर बताइए कि हाँ इसका सही उत्तर जो है ना क्या होगा, और कोई लोग जुड़े थे क्या, बताइएगा जरूर कमेंट में। ठीक है ना, तो सदानंद सरस्वती जो है ना 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का क्या है गठन किया था। ठीक है, और यही जो है ना जुड़े हुए तो स्वामी सदानंद। बाकी तो इसमें ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो इसका तो ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए आगे आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ना कब गठित हुई थी? बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में गठित हुआ था। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब की गई थी? बताइए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब की गई? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में गठन किया गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, बताइए। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे निवास स्थान है। बताइए जगपति कुमार का निवास स्थान कहाँ है? बताइए। जगपति कुमार का निवास स्थान कहाँ है? तो खराटी गांव औरंगाबाद में। ठीक है, और रामानंद का निवास स्थान कहाँ है? तो रामानंद का निवास स्थान जो है ना शहादत नगर सारण में है। राजेंद्र सिंह का निवास स्थान कहाँ है? तो राजेंद्र सिंह का निवास स्थान कहाँ है? तो बनवारी चक्र सारण में है। ठीक है, और सतीश चंद्र झा का निवास स्थान कहाँ है? तो खड़हरा भागलपुर में है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? बताइए। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1929 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, बताइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुंकार था। क्या था? हुंकार था। आगे देख रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, बताइए। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्रनाथ सान्याल ने किया था। चलिए आगे देख रहा है कि दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कमला में स्थित, कमला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दरभंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? कमला नदी किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, बताइए। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर एक, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है। ठीक है, आगे देखा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ, बताइए। किस क्षेत्र में जो है ना बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, बताइए। क्या होगा? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है ना बांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे जो है ना बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी नहर से क्या होता है? सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है ना बिहार में स्थित है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अनुपम झील कहाँ है? तो बिहार में है। अनुपम झील कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, बताइए। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया है। कौन सा जिला है? पूर्णिया है। आगे कह रहा है बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक है। कितने? एक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे कह रहा है तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था निर्माण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखा रहा है सूची 1 में देखिए खनिज दिया हुआ है, सूची 2 में क्या है? प्राप्ति स्थल है। इसको मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? खनिज है, और सूची 2 में क्या है? प्राप्ति स्थल है। कौन सा खनिज का प्राप्ति स्थल कहाँ है उसके बारे में बताना है, बताइए। अबरक का कहाँ है, बताइए। अबरक का जो प्राप्ति स्थल है कहाँ है, बताइए। तो अबरक का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो अबरक का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो गया है। कहाँ है? गया है। आगे देखिए स्वर्ण का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो स्वर्ण का प्राप्ति स्थल कहाँ है? मुंगेर है। और डोलोमाइट का प्राप्ति स्थल कहाँ है? डोलोमाइट का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो रोहतास है। और पेट्रोलियम का जो है ना प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो किशनगंज है। कहाँ है? तो किशनगंज है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। तो अबरक का बोलेगा तो गया, स्वर्ण का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो मुंगेर, डोलोमाइट का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? रोहतास, और पेट्रोलियम का बोलेगा तो किशनगंज। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देख रहा है ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है कितना, बताइए। ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है कितना, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20 होता है। चलिए आगे देखिए। आगे करा निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, बताइए। करा निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्रम संख्या जो है ना 85 है। कितना है? 85 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, बताइए। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट करा बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, बताइए। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, बताइए। 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 243 है। कितने? 243 हैं। नेक्स्ट है, संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है, बताइए। संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं और किसमें? 12वीं में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा है ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, बताइए। ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, आगे करा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, बताइए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस गुरु से है, बताइए। तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस गुरु से है, बताइए।
तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी, गुरु गोविंद सिंह से। किससे? गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है। नेक्स्ट है, पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? बताइए, पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईसाई से। किससे? ईसाई से। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? बताइए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? बताइए। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1899 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है ह्वेनसोंग किस स्थान का उल्लेख चेनप्पो नाम से किया था? बताइए, ह्वेनसोंग किस स्थान का उल्लेख चेनप्पो नाम से किया था? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंपा के नाम से किया था। किस नाम से किया था? चंपा के नाम से किया था। आगे देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की जो है ना घोषणा कर दी थी। बताइए, कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, भागलपुर क्या है? राजमहल। ठीक है। आगे कह रहा है कि फणेश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए, फणेश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंचलिक कथा कृति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? तो 3 लाख रुपया है। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बताइए, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुरली बहरवा के थे। कहाँ के? मुरली बहरवा के थे। ठीक है। आगे कर निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने की साक्ष्य मिलते हैं? बताइए, कर निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भरूच स्तूप। क्या होगा? भरूच स्तूप। ठीक है। आगे करा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बताइए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बताइए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बताइए, क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना की थी। कहाँ की थी? पटना की थी। ठीक है। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी। ठीक है। तो ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा, आप लोग कंप्लीट हो गया। और इसके बाद 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट और बच गया है, तो उसको भी करवा देंगे। तो आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे जो है ना आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी सभी क्लास को हर ग्रुप में शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग क्लास कैसा लगा। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट बचा है सारा आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।